हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर हम नहीं ज्योति बन दिल मिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हमारे साथ गाइए, अगर हम नहीं देश। आवाज आनी चाहिए, गाइए, नहीं सुनाई दे रहा है। अगर देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। बोले भारत माता की। अगर देश के समस्त सदस्यों को, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके चरणों में नमन वंदन। शांति कुंज से आई हुई टोली, आपको पता है शांति कुंज को 21वीं सदी की ज्ञान की गंगोत्री बोला गया है, जहाँ से ज्ञान का प्रवाह होता है। तो शांति कुंज से आई हुई टोली को भी हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात को शुरू करने से पहले हम सभी यहाँ एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र करेंगे। सुबह से लेके अभी तक आप लोगों ने कई बार गायत्री मंत्र पढ़ा होगा। क्यों पढ़ते हैं? थोड़ा आप लोग साइंस के भी छात्र हैं, तो थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी को पता है कि ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में अगर आप देखें तो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पर अलग अलग प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। जो भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनको एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? सन है ना। आप लोगों को ये भी पता होगा, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में आप लिविंग बींग्स को डिवाइड करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कितने लोगों को पता है? सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सूर्य की ऊर्जा से जब प्लांट पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे हमको बहुत ही आवश्यक चीज प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? ऑक्सीजन। हम और आप क्या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं। 1 मिनट भी रहेंगे तो दम घुटने लगेगा, परेशानी आने लगेगी। अर्थात साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे सौर मंडल को चलाने वाली एक जो शक्ति कार्य कर रही है, वो कौन सी शक्ति है? सूर्य की शक्ति है। इसी को हम सविता बोलते हैं, इसी को हम सन बोलते हैं। तो सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी ऊर्जा लेके चलता है। गायत्री महामंत्र में हम उस सूर्य की प्रार्थना करते हैं। सूर्य से क्या प्रार्थना करते हैं? उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा तेजस हमारे भीतर आए। सूर्य कभी लेट होता है क्या? हम आप लेट हो जाते हैं, कहीं पहुंचना होता है, नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सूर्य अपने समय से उगता है और समय पर डूबता है। तो जब भी आपको सुबह अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बताया गया होगा कि आप जिसके भी करीब बैठते हैं उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसको उपासना बोलते हैं। तो हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं गायत्री महामंत्र में। तो गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हम करते हैं। किस भाव से करते हैं? इस भाव से करते हैं कि इस पूरे सौरमंडल को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का एक अंश हमारे भीतर भी आए, ताकि हम सन्मार्ग की ओर जा सकें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर जा सकें। आप में से कितने ऐसे हैं जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं?
श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इसका मतलब आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इसी भाव के साथ कि सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर आए। कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। तत्पश्चात गायत्री मंत्र के तत्पश्चात मैं यहां से भावार्थ बोलूंगा गायत्री मंत्र का, आप लोग दोहराएंगे। तो कमर सीधी, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने लोगों को अर्थ याद है गायत्री मंत्र का? चलिए मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी के मजहब के हो, आप सभी सूर्य से प्रार्थना करते हैं। सूर्य जब अपनी ऊर्जा देता है तो कोई भेदभाव नहीं करता है। तो आप सूर्य से प्रार्थना करें कि सूर्य जैसी शक्ति आपके भीतर आए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन आपने सुनी होगी, यदि सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा जलना पड़ेगा। तो सूर्य की उपासना अवश्य करें। आज का जो विषय है आप सभी लोगों के बीच में कि बचपन को संवारे कैसे हम लोग। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बचपन किस दिशा में जा रहा है, उसके क्या क्या कारण है। यहाँ अभिभावक भी बैठे हुए हैं। तो बचपन जिस दिशा में जा रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, आज के अभिभावक भी हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम आज के बचपन को, आज के युवाओं को संवार सकते हैं। संवारना क्यों जरूरी है आप लोग खुद से पूछिए। आप लोग अभी सभी लोग भैया बोल रहे थे भारत माता की जय, सभी लोगों ने भारत माता की जय बोला। कितने लोग चाहते हैं कि उनका भारत देश महान बने? ऐसा कोई है जो नहीं चाहता है? पीछे कुछ बाबूजी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी लोग बच्चे बन के सुनेंगे अच्छे से। सब लोग चाहते हैं भारत देश महान बने। कोई भी देश बेटा महान तब बनता है जब वहां के नागरिक महान होते हैं, वहां पर रहने वाले लोग महान होते हैं। तो बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य होते हैं। अगर हम उन बच्चों को संवारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब हमारा राष्ट्र भी महान नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आप लोग भारत माता को, अपने भारत देश को सबसे नंबर 1 देश बनाना चाहते हो पूरे विश्व का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। हम सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। तो हमें महान बनना पड़ेगा। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि हमको अपने आप को संवारना है, बचपन सही दिशा में जाए, हम अच्छे से पढ़े लिखे, कुछ महान बने। भैया ने जो बताया कि महामानव भी बनना है और महान भी बनना है, मतलब शिक्षा भी आपके अंदर होनी चाहिए और विद्या भी होनी चाहिए। शिक्षा वो जो आपको नौकरी दिलाती है। आप पढ़ाई करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, इससे आपका गुजारा बसेगा। क्या होगा? आप नौकरी करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप उस पैसे से अपनी जो जरूरत की चीजें उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कई बार कहानी, कई न्यूज पढ़ी होगी, कई कहानी पढ़ी होगी, कई लोग के पास कई पैसा रहता है, बहुत पैसा रहता है, फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको शिक्षा तो मिल गई जिससे उन्होंने पैसा कमा लिया, पर उनके जीवन में विद्या नहीं आई। विद्या अर्थात जीवन जीने की कला, विद्या अर्थात जीवन जीने की कला। तो बचपन को संवारा कैसे जाए, आज हम लोग पूरी की पूरी बात इसी विषय पर करेंगे। किस तरीके से बचपन आप सभी का संवरे। आप सभी लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से बैठेंगे, बहुत ही अच्छे से बैठेंगे, ताकि आप समझ सके छोटी छोटी बातों में कि क्या आप आज कुछ ऐसे मंत्र को, कुछ ऐसे सिद्धांत को, कुछ ऐसे कहते हैं आप लोग, कुछ
की पॉइंट्स को लेके यहां से जा सके ताकि आपका बचपन संवर जाए। ठीक है, देखिए बचपन में से ही शुरुआत करते हैं हम सभी लोग अपनी अपनी। आप सभी लोग इस जीवन में जब आए रहते हैं, बचपन में आपके पास कोई भाषा नहीं होती है, आप में से किसी को कुछ बोलना नहीं आता है, लेकिन उस समय जो आपकी अवस्था होती है मन की, चैतन्य की, वो अवस्था कैसी होती है, ध्यान से सोचिएगा। आप लोगों को याद भी नहीं हो, क्योंकि हम सभी लोगों को याद नहीं रहता बचपन में हम कैसे रहते हैं। लेकिन बचपन में ना तो हमारे पास कोई भाषा होती है ना कोई चीज होती है, लेकिन अगर एक बच्चा जन्म लेता है अगर भारत में, उसको अगर चाइना भेज दिया जाए तो बचपन से ही वो चाइनीज लैंग्वेज सीख जाएगा, अमेरिका भेज दिया जाए तो अमेरिकन लैंग्वेज सीख जाएगा, जापान भेज दिया जाए जापानीज सीख जाएगा, अगर इंडिया में भी अलग किसी कोने में भेज दिया जाए साउथ साइड में तमिल लैंग्वेज सीख जाएगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो क्या समस्या आती है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पाता है। उसको अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो इंग्लिश भाषा को सीखना हो तो दिक्कत आने लगती है, इंग्लिश कैसे सीखें। कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं तो उनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती, हिंदी कैसे पढ़ें। तो क्या ऐसा बदलाव आ जाता है बचपन से लेके आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तब। बचपन में आपके पास कोई विचार ही नहीं होता है, आप निर्विचार होते हैं। उस समय आप सीखते नहीं है, सोखते हैं। बोला जाता है बच्चे सीखते नहीं, क्या करते हैं, सोखते हैं। आप सबकी भावनाओं से सीखते हैं, आप लोगों की लिप मूवमेंट को देखते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं, जानते हैं। बचपन में ही अगर आपके दिमाग में एक बात फीड कर दी जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई विचार नहीं है, अगर आपसे कोई बोल दे हिंदी भाषा तो बहुत कठिन है, तुम नहीं सीख सकते, अगर ये भाव एक बच्चे के बचपन में उसके दिमाग में चला गया तो कभी वो भाषा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने अंदर विचारों का ऐसा तूफान लेके आ जाते हैं जिससे हम लोग अपनी ही जिंदगी को कठिन बनाते हुए चले जाते हैं। तो ये विचार कैसे आते हैं, ये विचार अलग अलग तरीके से आते हैं। समाज में, कई समाज में अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीजें बोल देते होंगे कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। आपके परिवार में कई लोग बोल देते तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते हो। तो ये विचारों की एक लहर आ जाती है, इसको शांत कैसे करें। इसको शांत करना अगर हम सीख गए तो अपने बचपन को संवार पाएंगे। अगर हम लोग, गुरुदेव ने भी क्या लिखा, विचार क्रांति अभियान सुना होगा आप लोगों ने ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो वो कहां से बदलाव शुरू होगा वो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी महान व्यक्ति ने कभी इसी तरह से कहा है कि अपने विचारों पे बहुत ही पैनी दृष्टि रखना। क्यों? क्योंकि आपका विचार धीरे धीरे करके बार बार आके वो आपके कर्म के रूप में चला जाएगा। आप कभी भी कुछ करते हो तो बार बार सोचते हो, पहले करे 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 फिर कर देते हो। फिर उन्होंने कहा कि अपने कर्म पर और भी पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि आपका कर्म धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगा। और फिर बोला गया कि आप अपनी आदतों पर और भी ज्यादा पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे करके आपका संस्कार बना देंगी। और अपने संस्कारों पे और पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि आपका संस्कार ही आपका जीवन है। इंसान क्या है? इंसान अपनी आदतों का ही समूह है ना। अब्दुल कलाम जी के वाक्य मुझे और याद आता है, उन्होंने बोला है यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और आगे उन्होंने बोला यकीन मानिए आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो ये जो बचपन है जिसे हमें संवारना है, इसके लिए बहुत छोटी छोटी बात। आपके यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रकल्प चलाया जाता है, आप क्षितिज भैया से मिलिए, बाबूजी से मिलिए, आप लोगों के यहाँ बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाल संस्कार शाला में जाते हैं? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जो बाल संस्कार शाला चलती है उसके बारे में नहीं पता है? नहीं पता है, कभी नहीं गए आज तक? हाथ ऊपर करके बताइए कि सब लोग गए हो। जितने लोग बाल संस्कार शाला में नहीं गए हैं, ये काफी लोग नहीं गए हुए हैं। तो बचपन कैसे संवरेगा, आप अपने आप को अच्छा कैसे बना पाएंगे? हम लोग यहाँ पर आए हैं, आधा घंटा 45 मिनट जो भी बात बोल के चले जाएंगे, वो बातें आपके अंदर जाएंगी, आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, पर अगला कदम आपको उठाना पड़ेगा। हम 24 घंटे यहाँ नहीं रह रहे हैं, वापस से यहाँ के जो परिजन हैं वही आपके बीच में रहेंगे। तो कितने लोग देखते हैं शॉर्ट वीडियो? देखो, मोबाइल की बीमारी सबके पास आ चुकी है। फिर क्या करता है शॉर्ट वीडियो, ध्यान से समझिएगा। आप लोग
की एक हैबिट बनती है। दिमाग क्या होता है, जब बार बार हम लोग कोई चीज रिपीट करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अपने कर्मों पे बहुत ही पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि वही कर्म आपकी आदतें बन जाएंगे। तो जब आप मोबाइल पे शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो आप क्या करते हो, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। आपके माइंड की हैबिट क्या बन जाती है, हर 10 सेकंड में, हर 20 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए होती है। आपका डोपामिन सिक्रीट होता है, आपको अच्छा फील कराता है कि हर 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 30 सेकंड पे आपको एक नई चीज चाहिए होती है। अब वो नई चीज लेने के लिए आप बार बार स्वाइप करते रहते हो, चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाओ। समस्या क्या पैदा होती है वहां से, अब आपके ब्रेन की हैबिट हो गई कि हर 10-20 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए। और आप तो भारत माता के बच्चे बनने वाले थे, भैया ने बताया बकरी नहीं शेर बनने वाले थे। भारत माता के शेर कैसे बन पाओगे, मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तब शेर बन पाएंगे भारत माता के। आप लोगों ने अपनी आदत क्या बना ली, हर 20-30 सेकंड में आप लोगों को एक नई रील चाहिए। आपके माइंड की हैबिट क्या हो गई, आपके माइंड की हैबिट हो गई कि आपको हर 30 सेकंड में कोई नई चीज चाहिए। इससे समस्या क्या पैदा हुई, अब आपकी किताबें तो मोटी मोटी होंगी। जैसे जैसे आप आगे आने वाली क्लासेस में जाओगे, क्लास 5 पढ़े, 8, इस तरीके से 2 वॉल्यूम में आएगी। केमिस्ट्री पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, बायो पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, मैथमेटिक्स पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी। 11th की 2 बुक का इनकम हो गया है, तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको तो हर 20 सेकंड 30 सेकंड में नई चीज चाहिए होगी ना। और किताबें एक एक लाइन पढ़ते हुए आओगे, ऊपर से नीचे आप बोर हो जाओगे, आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। सोचिए, जिस देश के बच्चे एक पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो देश आगे बढ़ पाएगा क्या। तो ये जो आप लोगों ने हाथ उठाया कि शॉर्ट्स हम सब देखते हैं, ये एक बीमारी के रूप में आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है, हम सभी लोगों के बीच में आ चुका है। इससे हमें लड़ना पड़ेगा। बचपन को संवारना है तो सबसे पहला संकल्प लेना पड़ेगा कि मोबाइल से लड़ना पड़ेगा। आप जब बाल संस्कार शाला में आओगे, आपको एक दैनिक दिनचर्या का एक टाइम टेबल दिया जाएगा, उसमें कई पॉइंट दिए होंगे। उसमें से एक पॉइंट ये भी दिया होगा, क्या दिन भर में 30 मिनट से कम मोबाइल चलाया क्या। अब आपकी आदत रिवर्स करने के लिए बाल संस्कार शाला में जो आपको टाइम टेबल मिलेगा, वो आपको काम करेगा कि आप डेली टिक करोगे, कहोगे आज तो बहुत ज्यादा चला लिया, आज तो थोड़ा और ज्यादा चला लिया। इस तरह से देखिए है, अगर आप में से किसी को चाहिए होगा आदरणीय बाबूजी से या क्षितिज भैया से मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अलग अलग चीजें, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, आप आओगे तो क्या क्या सीखने को मिलेगा। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठा क्या, जागरण प्रार्थना दिन भर के कार्यों का संकल्प किया क्या, धरती माँ और माता पिता एवं बड़ों को प्रणाम किया क्या। इस तरह से कई ऐसे इसमें गुण दिए हुए हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। और इसमें दिया क्या हुआ है, 1 से लेकर 31 तारीख की पूरी डेट दी हुई है। अब आपको एक साइंस की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट में आने लगता है। सुना है कि नहीं सुना है। तो अगर आप इस पर्चे को आपको मिलता है, आपको बाबू जी का, बाकी लोगों का मार्गदर्शन मिलता है, आप डेली उनके संरक्षण में रहोगे, तो ईमानदारी से इसको जब भरोगे तो आपको लगेगा आज मोबाइल थोड़ा ज्यादा चला लिया, कल थोड़ा कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारा फोकस स्पैन कम होता चला जाएगा। और ये छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, मोबाइल का नुकसान, मोबाइल के और कितने नुकसान है, आपकी आंखों को क्या नुकसान पड़ता है, आपके सर्वाइकल को क्या नुकसान पड़ता है, ये और भी कितने नुकसान उसके हैं। आपकी भावनाएं कैसे बहुत छोटी सी हो जाती है, आप मानवता को गवा के बैठ जाते हो। एक घर में 5 सदस्य रहते हैं तो उन 5 सदस्य के पास अलग अलग मोबाइल होता है, तो वो आपस में बात नहीं करते, चैटिंग करके एक दूसरे से दूसरे के रूम में बुलाते हैं। तो इंसान की मानवता धीरे धीरे घटती चली जा रही है। समस्याएं बहुत ढेर सारी मोबाइल चलाने के कारण। मैं आपको कौन सी समस्या बता रहा हूं जो आपसे रिलेटेड है, छात्रों से रिलेटेड है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो, बाल संस्कार शालाओं में आओगे, ईमानदारी से इस पर्चे को भरोगे डेली, और फिर धीरे धीरे घटा के 30 मिनट 20 मिनट पे लाना शुरू कर दोगे। वैसे वैसे आप लोगों के अंदर जो संस्कार है उसको पलटना शुरू कर दोगे। इस संस्कार को पलटने की शक्ति कहां से मिलेगी आपको, जब आप नियमित बाल संस्कार शाला में आओगे, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र की साधना करोगे। तीसरी बात, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करोगे। अभी कुछ बच्चों के लिए हम लोगों ने भी साहित्य इकट्ठा करके रखा है, अंतिम में हम 5 ऐसे बच्चों को पुस्तक देंगे। और बाकी आप देखिए पीछे साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, कई किताबें वहां पर है, हारिए ना हिम्मत। इसके अलावा वहां पर बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक तकनीक करके किताब है वहां पर। इसके अलावा आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर और भी अधिकतम अंक कैसे पाए परीक्षा में, इस तरह से अलग अलग किताबें वहां पर है, किताबें जरूर लेके जाइए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो परम ये गायत्री परिवार के संस्थापक हैं,
गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो 80 से अधिक देशों में फैली हुई है। पूरे विश्व में 5000 से अधिक केंद्र हैं इसके। और गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो सरकारों में भी उसके भी कार्य में उसकी मदद करती है, बहुत अलग अलग आयाम में काम करती है। और ऐसे संस्थापक जो इतनी बड़ी संस्था का संस्थापना किए, उन्होंने अपने जीवन में 3200 से अधिक किताबें लिखी। ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। कोई भी ऐसा उम्र का वर्ग नहीं है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य नहीं लिखा। तो गुरुदेव को अगर समझना है, जानना है, तो उनके साहित्य को अवश्य पढ़िए। तो मैंने बताया कि अपनी आदतों को रिवर्स करना होगा तो बाल संस्कार शाला में आना पड़ेगा। बाबू जी के मार्गदर्शन में ईमानदारी से इस पेज को नियमित रूप से भरना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आपको अच्छी किताबों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। दीक्षा दी जा रही थी काफी लोगों को, आज आप भी कम से कम 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे होता क्या, इसके पीछे भी पूरा का पूरा विज्ञान है कि कैसे आपके अलग अलग जो ग्लैंड्स होते हैं, पूरे बॉडी में 24 ग्लैंड्स होते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हर मंत्र में संस्कृत में इस तरह से इसको पिरोया गया है कि आपके हर मंत्र से वाइब्रेशंस निकलती हैं, फ्रीक्वेंसीज 1 लाख से अधिक फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। वो फ्रीक्वेंसीज जब निकलती हैं तो आपकी अलग अलग ग्रंथियों पे चोट करती हैं, और जब फ्रिक्शन होता है तो हीट निकलती है। आप लोग अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी करके यहाँ देखिए। दोनों हाथ मिलाइए, रब करिए बहुत तेजी से। ऊष्मा मिल रही है, गर्मी मिल रही है। ऐसे ही जब आप मंत्र बोलते हो, अंदर मंत्र अलग अलग ग्रंथियों से टकराता है, तो वहां जब उत्पन्न होती है तो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाती है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो आप अपने आप सद्बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाती है, आपके अंदर विवेक बढ़ता चला जाता है, आप अपने आप अपने मन के मालिक बनते चले जाते हो। तब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रह रहे हो, तब आप अपनी अच्छी आदतों को अपने भीतर समावेश कर सकते हो। तो साधना अच्छे से करनी है गायत्री मंत्र की, स्वाध्याय अच्छी अच्छी पुस्तकों को करना है ताकि आप अच्छे विचारों से अपने मन को भर सको। और क्या करना है? संयम करना है। संयम क्या होता है आप लोगों के लिए बहुत आसान सा बता देता हूं। आपने कोई अच्छी बात सीखी, एक बात अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, मोबाइल कम चलाना है। क्या करना है? हो सकता है आप में से कई ऐसे हो जो मोबाइल 1 घंटे चलाते हो, 2 घंटे चलाते हो, 3 घंटे चलाते हो। कॉलेज वाले बच्चे तो ऐसे ऐसे जो 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल चलाते हैं। उनका स्क्रीन टाइम कहीं कहीं 15 घंटे 20 घंटे हो जाता है, सोते नहीं मोबाइल चलाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति उनकी होती है, मोबाइल के गुलाम हो चुके होते हैं। मोबाइल के आगे उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। तो आपको संयम के रूप में मैं इस उदाहरण में देता हूं। अगर आप 2 घंटे मोबाइल चलाते हो तो संयम करो कि मैं 2 घंटे ना मोबाइल चला के 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा। अगर आप 1 घंटे चलाते हो तो कोशिश करो कि मैं आधे घंटे चलाऊंगा। आपको आधे घंटे के अंदर ही अपने मोबाइल चलाने की पूरी ऊर्जा को लगानी है। कब? जब आपको महान बनना है, भारत देश को महान बनने के लिए शेर और शेरनी बनना है तब। अगर वैसे ही बकरी जैसे बने रहना है, मैं करके कुछ और नहीं करना है, छोटा मोटा काम करके चले जाना है, तो फिर आपका यहाँ आना भी व्यर्थ हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा जैसे शेर का बेटा शेर होता है, वैसे हम जिस तरह से महान है, हमारे बच्चे भी कैसे होने चाहिए? महान होने चाहिए। तो अगर आपको महान बनना है तो संयम अपने ऊपर रखना पड़ेगा। और संयम रखने के लिए अपनी मोबाइल जितना भी चलाते हो 30 मिनट के अंदर मोबाइल को ले आओ। बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टीव जॉब का नाम सुना होगा, एप्पल के फाउंडर हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ये लोगों की जब स्टडी की गई, ये लोग बच्चों को पता अपने मोबाइल कितने देते हैं? पहली बात तो 13-14 साल से उम्र के नीचे बच्चों को मोबाइल ये लोग देते नहीं है। 13-14 साल से बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने गाइडेंस में, यहाँ पेरेंट्स का रोल मैं बता रहा हूँ, बच्चों को मोबाइल बच्चे तो ले लिए, पर आप सभी लोगों को अपने गाइडेंस में बच्चों को मोबाइल देना है। बच्चा अगर आधे घंटे मोबाइल चला रहा है तो आपको भी उतना समय देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि लाओ मैं कुछ काम कर लूं, मैं अपनी मोबाइल में अलग से रील्स देख लूं, मैं अपना कुछ सीरियल देख लूं, तो फिर बच्चों का अच्छे से आपने विकास करने से अपना जी चुरा लिया। फिर बच्चा बिगड़ेगा तो किसका जिम्मा होगा? आप बोल दो बच्चा बिगड़ गया। आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले क्या घर में मोबाइल हुआ करती थी? पहले माताएं कितना प्यार से बच्चों को खाना खिलाती थी, और आज की माताएं क्या करती है? बेटा ये लो कार्टून चल गया है, इसको देखो, खाना खाओ। बचपन से आदत वही डाल रहा है। और मैंने बताया था बहुत शुरुआत में, बचपन का जो बच्चा होता है वो सीखता नहीं, सोखता है। मतलब पूरी हर तरफ से सीख रहा होता है। हर वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ चल रही होती है, उन सब चीजों से सीख रहा होता है। तो हमको एक दिव्य वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चे के चारों तरफ,
कोई नेगेटिव वातावरण ना हो वहां पर। इसलिए माताओं को बुलाता है। यहाँ पर बलि वैश्य की किताब भी रखी हुई है। आप नियमित अपने घर पे बलि वैश्य यज्ञ करके भोजन को प्रसाद के रूप में बनाएं, ताकि भोजन जब प्रसाद के रूप में बनेगा तो आपके बच्चे भी अपने आप संस्कारित बनते चले जाएंगे। तो मैं बता क्या रहा था, साधना अच्छे से करनी है, स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों को अच्छे से करना है और संयम रखना है। जो भी चीज आगे सुधारनी है, ये बच्चे आगे जीवन में बदलाव आ रहा है। सोचिए गायत्री महामंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है। तो आप लोग भी अपने स्तर पर साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 4 गुणों को अपने साथ लेकर जाएं। इन 4 गुणों को अपने अंदर विकसित करें। इन 4 गुणों को अपने अंदर विकसित कैसे करेंगे, इसका एक मार्ग है आपको। आप पहले बाल संस्कार शाला में आए। बाल संस्कार शाला में आएंगे तब आपके जो बड़े हैं वो आपको सिखा पाएंगे। आपको क्लास 1 पास करना पड़ा, क्लास 2 पास करना पड़ा, 5th पास करना पड़ा, 10th पास करना पड़ा, 12th पास करना पड़ा, उसके लिए स्कूल जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बिना स्कूल जाए हो गया क्या काम? कई बार ऐसा होता है, हमारे बड़े लोग सोचते हैं गायत्री परिवार भेज देंगे तो बच्चा बाबा जी बन जाएगा, बच्चा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, बच्चा संस्कारवान बन जाएगा। बच्चा अगर बचपन में खिलौने के लिए रोए और खिलौना ना दिलाओ तो चलेगा, लेकिन अगर बचपन में बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। और सिर्फ बच्चा ही नहीं रोएगा, फिर आप भी रोओगे। क्या होगा, बच्चे को संस्कार नहीं मिला, आपने सिर्फ फोकस किया बेटा पैसा पैसा पैसा, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजों पे ध्यान दो जहां से पैसा आता है। भावनाएं शून्य कर दो, सिर्फ पैसा। तुमको एमएनसी में जाना है, करोड़ों का पैकेज लेना है, क्या होगा इससे? तो बच्चे के दिमाग सिर्फ चारों तरफ पैसा घूमेगा। वही माँ बाप जो सिखाया पैसा पैसा, जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे उस माँ बाप को कैसे देखेंगे? अब इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दिख रही, बूढ़े हो गए हैं, चल फिर नहीं पाते, इनकी दवा में पैसा लग रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को फिर क्या दिमाग में आएगा, चलो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ाया जाए। उनको ठीक से खाना नहीं पूछेंगे, उनको पानी नहीं पूछेंगे। और ऐसे माँ बाप से मैं मिला भी हूँ, हम लोग वृद्धाश्रम में बस्ती जाते हैं तो वृद्धाश्रम में मिलते हैं, तो वहां पर ऐसे घर के लोग नहीं है जहां पर गरीब लोग हो। समृद्ध समृद्ध घर के लोग वहां पर है वृद्धाश्रम में, जिनके बच्चों के पास कार होगी, जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घरों के बच्चे की जो माता पिता है वो वृद्धाश्रम में है। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। वो बहुत गर्व से तो बताते हैं हमारा बच्चा अमेरिका में नौकरी करता है। उनसे पूछो लास्ट बार बात कब हुई थी, आंखों से आंसू निकल के आ जाता है कि सालों बीत गया, बच्चे से बात नहीं हुई, बच्चा मिलने नहीं आया। तो जो भी भ्रम पैदा हो जाता है हम लोगों के परिजनों के बीच में कि गायत्री परिवार के बीच में भेजेंगे तो बच्चा बाबा जी बन जाएगा, नहीं, बच्चा बाबा जी नहीं बनेगा। बच्चा स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, बच्चा सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा, बच्चा इतना महान काम करके दिखाएगा, आपको गर्व होगा कि बच्चा क्या बन गया। हम लोगों का भी जो मुहिम चल रहा है 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, जिन्होंने पूरी मिशन को सींचा है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम आपने सुना होगा, परम वंदनीय माता जी की फोटो देख रहे हैं, उनको 100 वर्ष पूरा होने वाला है। हम लोगों ने अपने बस्ती में संकल्प लिया है, गुरुदेव हमेशा कहते थे हमको हीरो का हार चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो बिल्कुल चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। शक्तिपीठें भी काम नहीं आएंगी, युवा ऐसा होना चाहिए जो चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। तो वहां पर हम लोग कर रहे हैं प्रयास। पिछले 2 सालों से हम लोग प्रत्येक वर्ष शांति कुंज में पहली बार सुपर 50 का टीम लेके गए वहां प्रशिक्षण दिलाने के लिए। अभी 2024 में सोचिए, बस्ती एक ऐसा शहर जहां पर टायर 3 सिटी से बहनों को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग 100 बहनों को शांति कुंज प्रशिक्षण के लिए 3 दिन के लिए ले गए। अभी इस बार 2025 में हमारी युवा उत्कर्ष यात्रा जा रही है और पूरे बस्ती मंडल से मिलाके और गोंडा जिले को मिलाके करीबन 200 युवा शांति कुंज हरिद्वार जा रहे हैं। वहां पर उनका 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रशिक्षण होगा। वहां पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे भाई साहब जी का भी हम लोग को विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये सब कार्य करने से मोटिव क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? अगर आज का बचपन नहीं संवरेगा, अगर सही बचपन को सही दिशा नहीं लगाई गई, अगर बच्चा आज का मानसिक रूप से कमजोर बनेगा, शारीरिक रूप से कमजोर बनेगा, तो वापस से देश गुलाम बनता चला जाएगा। जहां कमजोर लोग होते हैं वहां पर लोग गुलाम बनते चले जाते हैं। तो आप सभी हम खुद से पूछो, कौन कौन ऐसा है देश को महान बनाना चाहता है? फिर से बताइए, शुरुआत में पूछा था, ठीक है। अब बताइए, देश को महान बनाने के लिए कौन कौन ऐसा है कि जो खुद को महान बनाने के लिए आज से तैयार हो गया कि मैं खुद को महान बनाऊंगा? देखिए, आप आज दिल से अगर हाथ उठा देंगे तो यहाँ सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति काम कर रही है।
वो शक्ति आपको ऐसा महान बना देगी, पूरे गाजीपुर में ऐसा होगा, गाजीपुर अपने आप में इतना महान होता चला जाएगा। यहाँ पर फिर आप लोग इतने स्वावलंबी बन जाएंगे कि यहाँ पर लोगों को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे अस्पताल खुलवा सकते हो। जो 7 आंदोलन हम लोग के गायत्री परिवार के कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति कुरीतिन्मूलन, और इन सभी 6 आंदोलन को जो बहुत ही अच्छी तरीके से ले चलने के माध्यम है वो आंदोलन है साधना आंदोलन। साधना आंदोलन क्या है? जो मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र की साधना करना। अगर गायत्री परिवार के लोग साधना किए बिना इन आंदोलनों में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं वो और संगठनों की तरह बन जाएंगे, उनके अंदर अहंकार आ जाएगा। हमको अपने अंदर आत्म कल्याण का भाव रखना है, लोक कल्याण का भाव रखना है, अपने मैं को पूरी तरह से घटा देना है, गुरुदेव माता जी का अच्छा प्यारा बच्चा बनना है। आप देखिए जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हैं, आज जितने लोग भी यज्ञ किए हैं, कल भी यज्ञ होगा आपका, परसों भी यज्ञ होगा। आप मान के चलिए एक माता पिता वो जो आपके घर पर है, जो आपके भौतिक जगत के माता पिता हैं, जो आपको जन्म दिए हैं, और एक माता पिता वो जो आपकी आत्मा के माता पिता हैं, जो आपको इस दिव्य वातावरण में लाके यहाँ पर आके बैठा दिए हैं। उनसे भी प्रणाम करिएगा और बोलिएगा कहीं हम गड़बड़ाने ना पाए, हमेशा हमारा मार्गदर्शन आप सदैव करते रहें। तो आप सभी लोग ये संकल्प लेके जाएंगे कि अपने आप को महान बनाएंगे। इसका सिंपल चीज मैंने बताया। देखिए बातें बताने में बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत चीजें बताई जा सकती हैं, बहुत चीजें कही जा सकती हैं और बहुत चीजें प्रैक्टिकल कराई जा सकती हैं, पर समय सीमित है। हम लोग सीमित समय के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए बाल संस्कार शाला से अवश्य जुड़े। अगर हम लोगों से आपको जुड़ना है तो इसका भी मैं एक माध्यम आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो ऑनलाइन वेबिनार सुनेंगे तो प्रत्येक रविवार को शाम को 7 से 8 बजे का समय होता है, आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको जितनी भी गतिविधियां वहां की होती है प्रत्येक रविवार को यहाँ से आप लोग जुड़े। जितने लोग बैठे हुए हैं तो 50 लोग जुड़े, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़े। वहां से आपको हर रविवार को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे टॉप लेवल का इंजीनियर होगा, हम लोग उसको आमंत्रित करते हैं जो आप लोग का मार्गदर्शन करेगा। अभी हम लोग के 2 गेस्ट है जो पेंडिंग ग्रुप में, इसरो के एक साइंटिस्ट हैं जो अभी आने वाले हैं, पर हम लोग उनको बुलाने वाले हैं 2-3 हफ्ते बाद, तभी वो पेंडिंग के रूप में। इस तरह से कई बड़े बड़े स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सको और संस्कारवान बन सको। दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बोला जाएगा बिल्कुल वैसे वैसे करेंगे। माइंड आपका कितना एक्टिव है ये चीज आपको बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक। अपने राइट हैंड को आगे लाइए, ध्यान से सुनिए, बिना सुने ध्यान से कुछ और दिमाग में चल रहा होगा तो कर नहीं पाएंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, लेफ्ट हैंड को आगे लाइए, राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाइए और राइट हैंड को अब सीधा कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को भी सीधा कर लीजिए, ठीक। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट मतलब पता है ना, लेफ्ट मतलब बायां हाथ और राइट मतलब दायां हाथ। जिसमें आप घड़ी पहनते हैं वो लेफ्ट हैंड है, जिससे आप खाना खाते हैं वो आपका राइट हैंड है, जिसपे कई जो भाई होते हैं कलावा पहनते हैं, ठीक, वो आपका राइट हैंड है। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, जोरदार ताली बजाइए और तेज बजाइए। अब एक उंगली से बजाइए, एक उंगली से, एक हाथ पूरा खुला रहे, जिस तरह से भैया बता रहे हैं उस तरह से करिए। अब 2 उंगली से बजाइए, 3 उंगलियों से बजाइए, 5 उंगलियों से बजाइए, 1 उंगली से बजाइए, 3 उंगली से बजाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जब आप ताली बजाते हैं तो आपका रक्त का संचार होता है। कई एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे हाथ में जो आपको एक्टिव रखते हैं, सोने नहीं देते। तो आप में से मैंने फिर से पूछा था, ऐसे 5 लोग जो संकल्प लेते हैं कि अपने अंदर की बुराई को दूर करेंगे और अच्छे बनेंगे, ऐसे 5 लोग तुरंत हाथ उठाएं। बहुत बच्चे उठा दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े दिख रहे हैं पहले उनको बुला देंगे, क्योंकि बड़े हैं वो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो 2 बड़े लोगों में से आ जाए, 3 छोटे बच्चे आ जाए। आप में से 2 बहुत ही शानदार तरीके से आपने इन चीजों को सुना समझा है। समय की बाध्यता है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में दिया बस्ती से आदरणीय नितेश सिंह भैया हैं। भैया आपके
दो शब्द आशीर्वाद के बच्चों के लिए। और इसके बाद छोटा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद हाँ बजा लगी परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बार कमर गर्दन सीधी करें, स्वर्णिम सरिता का ध्यान करते हुए वेद मंत्र गायत्री महामंत्र का स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, ऐसे सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। आप लोगों ने हर एक विषय पर चर्चा सुनी है। अब उसी चर्चा में थोड़ी थोड़ी प्रश्नोत्तरी शब्द है कि अपने जीवन में हम उतारें क्या क्या चीजों को आपने सीखा है, उसी के अंतर्गत हम अपने जीवन को कैसे महान बनाएंगे। भाई साहब ने हर एक विषय पर चर्चा किया है, लेकिन उस विषय में सबसे प्राथमिकता आती है, गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो उस सेवा के पीछे हमारा भी धर्म बनता है। धर्म बच्चों के साथ साथ सबसे पहले गार्जियन का धर्म बनता है कि हम बच्चों को अच्छा कैसे बना पाए। तो गार्जियन अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे अच्छे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला क्या होता है? व्यक्तित्व निर्माण। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, पहला व्यक्तित्व निर्माण। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, और व्यक्तित्व को बनने के लिए कैसे कैसे प्राथमिकता होगी। आप स्कूल विद्यालय में जाते हैं, आप सुबह जाते हैं विद्यालय में, कहते हैं गुड मॉर्निंग, यही कहते हैं ना कि कोई कहता है अपने शिक्षक को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करते हैं, कुछ लोग करते होंगे। कितने लोग सुबह जगते हैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? सब करते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलिए अच्छी बात है। भगवान राम भी किए थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः जगकर माता पिता गुरु की वंदना करते थे और अपना जीवन अच्छा बनाया। उसी तरीके से हमको अपने जीवन में सबसे पहले गलना पड़ेगा। क्या गलना है? अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने अंदर ईर्ष्या को, अपने अंदर कुढ़न को सबसे पहले गलना पड़ेगा। अब बच्चे को बहुत सारे ऐसे गार्जियन कहते हैं हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है। आपने सुनना शुरू ही नहीं किया, आपने सुनना शुरू ही नहीं किया। बहुत लोगों की वजह कहते हैं हमारा बच्चा किसी प्रणाम ही नहीं करता। क्या आपने किया किसी को? बच्चों के सामने आपने किया, अपने बड़ों को किया। जब आप नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बड़े होकर अगर बच्चों के सामने अपने दादा का, अपनी मम्मी का अगर प्रणाम करते हैं तो बच्चे अवश्य करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा बेटा करने वाला नहीं है। तो आज शिक्षा विद्या 2 चीज की अध्ययन हम करते हैं। विद्यालय में जा रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन विद्या मिलने वाली नहीं है। विद्या मिलने के लिए गायत्री परिवार ने एक मुहिम चलाई थी, बाल संस्कार शाला की योजना के अंतर्गत। आपके गाजीपुर मोहम्मदाबाद बाबूजी के यहाँ चलता है बाल संस्कार शाला। आप अपने परिवार में हर एक गायत्री परिवार का एक कार्यकर्ता चला सकता है। हर एक परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चों को इकट्ठा कर अपने घर पर उनको बैठाए। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं। हम दूसरे के दीपक जलाने की प्रेरणा तो करते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण की दीपक को जलाने की प्रेरणा नहीं करते। हम अपना दीपक अगर जलाते हैं तो हमारे परिवार का दीपक जलेगा, तो दीपक जल जाएगा। तो हम अगर प्रकाशमान अपने परिवार को बना ले जाएंगे तो हमारे परिवार को देखकर दूसरा पड़ोसी भी प्रकाशमान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा?
किसी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो पहले हम अपना निर्माण कर पाए, तो हम पहले अपने तो सुधरे नहीं, जमाने को सुधारने के लिए चल दिए। तो पहले अपने आप को, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, इस सूत्र को ध्यान पर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ गुरुदेव ने 4 सूत्र और दिए थे। पहला था समझदारी, दूसरा ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। समझदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? विद्यालय से बहुत बच्चे आते हैं, अपना बैग इधर फेंक देते हैं, ड्रेस इधर फेंकते हैं, जूता चप्पल इधर फेंक देते हैं, टिफिन कहीं और फेंक देते हैं। क्या हमारा संस्कार यही है? माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया। अभी यहाँ यज्ञ में गीत चलती थी ना, अब घर घर जाए संस्कार पार्टी, घर घर जाए मनाई। तो संस्कारों का मुहिम है गायत्री परिवार, जो हम भूल चुके हैं। आप माताएं बहनें घर पर पहले भोजन बनाती थी, तो उस भोजन में सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, लेकिन जब भोजन बना हो जाती थी तो उसमें से बिना नमक का जो भोजन बनता था, चाहे चावल, घी गुड़, चाहे रोटी, घी और गुड़ मिलाकर अग्नि में डाल देते थी, डालती थी ना। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन डालती जरूर थी, तो वह भोजन प्रसाद बनता था। तो आज वो सब हम भूल गए। उसका नाम गुरुदेव ने दिया बलि वैश्य यज्ञ के रूप में। वह यज्ञ हमारे घर में रोज होता था, हमारा भोजन प्रसाद बन जाता था। वह प्रसाद रूप में अगर हम भोजन को ग्रहण करते थे तो हमारा जीवन अत्यंत विकास में हो जाता था। लेकिन आज क्या है? घर में भोजनालय है, किसी के घर में है? नहीं है। पाकशाला है किसी के घर में? नहीं है। क्या है? किचन। किचन है ना? किसी के घर के लिखा है भोजनालय चाहे पाकशाला? नहीं, किसी के घर नहीं लिखा। क्यों? हमारा भोजन का नाम वहां किचन डाल दिए, जहां किचकिच होती हो, जहां किचकिच होती हो। घर में हरदम किचन में किचकिच होता है। भोजन बनाने के लिए देवरानी जेठानी से, सास ननद से, बहू सास से, तो हमारा भोजन बनने का जो महत्व है वह समाप्त हो जाता है। तो हमारे घर का जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस तरीके का हम अन्न ग्रहण करते हैं उसी तरीके से हमारे मन का निर्माण होता है, उसी तरीके से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। बोले भारत माता की। आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, जा रहा है ना? मन कहीं और चला जाएगा, जाता है ना? तो जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। हमारे अंदर एक नशा छाया रहता है। सबके अंदर कुछ न कुछ नशा होती है। कोई नशा होती है, किसी को चाय पीने की नशा होती है, किसी की समोसे खाने की नशा होती है, किसी को फुल्की खाने की नशा होती है, किसी को चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने की नशा होती है। धुन समार होता है जब आपकी आदत बन जाती है, रहती है ना? किसी को गुटखा खाने की नशा होती है, किसी को दारू पीने की नशा होती है। सबसे बुरी आदत है कि नहीं है? जीवन में ऋषियों ने सूत्र दिया था, जीवन में ऋषियों ने सूत्र दिया था, उसका अपने अंतरकरण की ऊर्जा को समापन करो। कि हमारे जीवन में अगर पिता अगर गुटखा खाता है, चैनी खैनी खाता है, क्या अपने बच्चों को मना कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं, अपने बच्चों से कहते बेटा जाना पुड़िया लेके आना, भेजते हैं ना? बहुत सारे गार्जियन भेजते हैं। आपने चलना सिखाया है तो आपका बच्चा बड़ा होने पर वही चोरी से खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? मना नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को जीवन में बदलना होगा। हम बच्चों को गलतियां देते हैं लेकिन बच्चों की गलती नहीं है, उसमें गार्जियन की गलती है। तो हम नशा आदि का सेवन नहीं करेंगे। सबसे पहला सूत्र है, नशा हमको बर्बाद बना देता है। ऋषियों ने सूत्र दिया, गीत गुरुदेव ने दिया था, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा करोगे घुट घुट मरोगे, होगी धन की हानि, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, अब भूखे मरेंगे बच्चे बीबी रहे इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी। तो जीवन के निर्धारण में नशा सबसे बड़ा अव्यवस्थित है। हम अपने परिवार को सजोना है, इस चीजों को बचना है। कितने लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं? सब चाय पीते हैं। बताइए चाय नशा है कि नहीं है? निकोटीन पाया जाता है
उसमें निकोटीन पाया जाता है, हमारा जो बुद्धि है, ब्रेन है, एकाग्रता को शोषित कर लेता है, तो हमारा बुद्धि कमजोर हो जाता है। आप चाय पत्ती की जगह औषधियों को पिए। यहाँ पर प्रज्ञा पेय बिकता होगा, वो प्रज्ञा पेय को पिएंगे, सर्दी जुकाम नजला खांसी आदि से बचेंगे। अब आपके जीवन का जो बुद्धि की एकाग्रता क्षमता है आपकी बढ़ेगी। चाय छोड़कर देखिए, हम लोग नहीं चाय पीते, क्या हम लोग नहीं जी रहे हैं? सुबह कितने लोग बेड से उठते हैं बिना पानी पिए, बिना ऊषा पान किए, सुबह उनके बिस्तर पर चाय चाहिए, चाय चाहिए। बहुत सारे ऐसे घरों में है। तो चाय पीने से आज आपको अच्छा लग रहा है, शरीर में स्फूर्ति है, शक्ति है, पुरुषार्थ है, तो आप दौड़े चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर ढलेगा तो आज सबसे ज्यादा बीमारियां क्या हो रही हैं घरों में? शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गई। तो आपने जवानी में तो अपना खुद आपा खो बैठा, तो बुढ़ापे में किसकी ओर रहे? बचपना खेल के बिताई, जवानी सो के बिताई, अब बुढ़ापा रो के बिताना है। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, अपने जीवन को स्वस्थ रहने के लिए अपने मानसिक विचार संतुलन को अपने जीवन के अंदर विकसित करना है। उसी को रूम में अब बुजुर्गों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनका जीवन सुदृढ़ हो गया। अब बच्चों को बचाना है, जो आज हमारे देश के भविष्य हैं। आज यही बड़े होकर क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। कितने लोग टेबल के नीचे से घूस लेंगे? लेंगे ना? देखिए कह रहे हैं लेंगे, नहीं लेंगे? अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण हो गया लेकिन अपने परिवार का निर्माण नहीं कर पाए। जीवन के निर्धारण में अगर आपने संकल्प लिया है, आपने संकल्प लिया है तो निश्चित ही आपकी पात्रता विकसित होगी। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम नशा नहीं करेंगे, नशा करने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं देंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर अपने जीवन में एक गायत्री परिवार का कार्यकर्ता, एक युवा भाई, एक बहन अगर ये निश्चित कर ले तो अपने परिवार को सुधार सकती है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं कि मध्य प्रदेश खांडवा जिले की दो तीन बेटियां हैं, नाम सभी लोग यूट्यूब पर देखते हो, अपने क्षेत्र को उन्होंने जगा दिया। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, कितने भाइयों को अच्छा बना दिया। क्या आपका भाई अगर अच्छा बन जाएगा तो निश्चित ही आपके काम आएगा। अगर बुरा है, वही भाई आपको चौराहे पर आपको नजरें झुकानी पड़ेगी। क्या नजरें झुकाने अच्छी लगती है कि आपका चेहरा सिरोताज से ऊंचा अगर समाज में चलते हैं तो आपका चेहरा ऊंचा हो? ऊंचा होना सबको अच्छा लगता है। तो इस जीवन के भविष्य के निर्धारण में अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने हित मित्र सगे संबंधियों को बचा कर रखना है। आपने यज्ञ किया होगा, यज्ञ के साथ साथ में मीठे की आहुति दी जाती है, दिया जाता है ना? सृष्टि की होम के रूप में मीठे की आहुति दी जाती है। यज्ञ भगवान से प्रार्थना किया जाता है, यज्ञ रूप प्रभु स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन में हमारे सुदृढ़ जनों को, हमारे सुहित जनों को, हमारे हित मित्र सगे संबंधी नात रिश्तेदार, हमसे मिलने वाले लोग, उनका जीवन अच्छा हो। जो इस यज्ञ में अधिकता हो गई हो या किसी चीज की कमी हो, उसकी पूर्णता की जाए। हमारे मिलने जुलने वाले सभी रोजी रोजगार कला कौशल से विकसित हों, इस रूप में मिष्ठान की आहुति दी जाती है। किसी चीज की किसी को कमी ना हो, परमात्मा हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाए, यह भावना हम करते हैं। क्या हम जीवन का संकल्प लेते हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के ऊपर विशेष योगदान दिया था, 9 भक्ति दिया था। क्या किसी के अंदर वो भक्ति है? कोई एकाक भक्ति है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति मान, अमंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति में कहा मंत्र का ऐसा जप हो जो वेद में प्रकाशित हो। वेद में कौन सा ऐसा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। रामचरितमानस में आपको क्या मिलेगा? दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, श्लोक, यही मिलेगा ना? श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती है, क्या उसमें मिलेगा? श्लोक। गीता में क्या मिलेगा? श्लोक। मंत्र की कहीं चर्चा आती है? मंत्र कहाँ मिलेगा? वेद में, वेद की ऋचाओं में, जिसमें सविता की उपासना होती है, वही मंत्र है, गायत्री मंत्र है।
बहुत सारे मंत्र गायत्री परिवार के गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र की शक्ति में। जरूरी नहीं है कि 3 प्रकार के गायत्री मंत्र, 16 अक्षर, 24 अक्षर, 26 अक्षर के 3 सूत्र गायत्री मंत्र के हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 अक्षरों की शक्ति के रूप में गायत्री मंत्र का उद्घोष किया। गायन पान ताते सह गायत्री, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है। हमारे शरीर में जो प्राण है, हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। जीवन के निर्धारण में अपने व्यक्तित्व का परिष्कार ही करके जाएंगे। तो इसलिए जो अपने अंदर जो दीपक बुझी हुई है, उसी दीपक को जगाने की प्रेरणा अपने अंदर विकसित करेंगे और अपना दीपक जलाए रखेंगे। माता जी की दीपक की शताब्दी वर्ष 26 में आने वाली है। अब ऐसे युवाओं का गठन करना है, ऐसे युवा मंडल का गठन करना है कि जीवन के निर्धारण में कम से कम गाजीपुर जिले से 100 युवा ऐसे समर्पित कार्यकर्ता बने। रास्ते में आ रहे थे, बाबूजी ने कहा कि कोई कार्यकर्ता नहीं निकल रहा है। हमारा एक गायत्री परिवार के अगर भाई लोग हैं, उनको 2 बेटे हैं, एक बेटे को अगर मिशन में लगा दिया, मिशन में समर्पण करा दिया, जीवन के निर्धारण में तो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता नहीं बन पाएंगे। तो हम बनाने की प्रेरणा को अगर जागृत कर पाएंगे, 2 बेटे हैं तो एक बेटे को परम पूज्य गुरुदेव के मिशन के लिए अगर दान कर दें तो उनका जीवन समर्पण हो जाएगा और आपके परिवार का भी अच्छा वातावरण भी बन जाएगा और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य भी होगा। आइए हम इसी बात पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने आप लोगों से कहा था व्यक्तित्व से मिलवाएंगे, मिलेंगे आप लोग। अभी मंच पर आए नहीं है कि आ गए हैं? कौन है? कौन है ये? वाह भाई, बड़े दिमाग के तेज बच्चे हैं भाई। बाल संस्कार शाला में जाते हो क्या भाई आप लोग? नहीं जाते हो? गायत्री मंत्र का जप करते हो, इसीलिए बहुत तेज दिमाग के हो गए हो। सब जान गया कि सबसे युवा कौन है। अच्छा, ये कैसे युवा है? इनकी उम्र तो 80 पार हो गई है यार। ये कैसे युवा है? 80 प्लस है ये, कैसे युवा है? हाँ, माइंड से उधर एक ध्यान करिए, माइंड से। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हारे मन और थके तन से कोई कभी युवा नहीं होता, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। और भैया लोगों ने भी बताया, आकाश भैया अपने बोधन बताया थे क्या? डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। क्या नाम बताया? बातें मत करिए, बोले भारत माता की। बस कार्यक्रम समापन पर है, इसलिए बस आपसे पूछ रहा हूं कि आपने सुना है? अच्छा, कान से सुना जाता है या मन से सुना जाता है? कान से। कान से सुनने वाले ही परीक्षा में बगल वाले की कॉपी टाकते हैं। जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो कान से सुनते हैं, तो बगल वाले की कॉपी टाकते हैं एग्जाम में। और जो मन से सुनता है वो अपना लिखता रहता है, उसको पता था कि 2 घंटे में कॉपी देनी है, वो लिखता है, कंप्लीट करता है, लाके दे देता है। तो दूसरा लग रहा है, क्या लिखे थे बताओगे नहीं? पूछते हैं ना, क्या लिखे थे बताओगे नहीं? तो भाग, हम पढ़ के आए थे, कहा बताओ। तो कान से सुना जाता है कि मन से? मन से। तो आप लोग मन से सुने होंगे तो आपको पता होगा, भैया ने बताया दिया। क्या बताया? दिया की स्पेलिंग क्या है? DIYA। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिवाइन इंडिया। बोलो, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। ठीक है, सब जितने लोग बैठे हुए हो, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते हो। अब इसका हिंदी क्या होगा? डिवाइन का मतलब दिव्य। बातें मत करो, डिवाइन का मतलब दिव्य है ना। इंडिया का मतलब भारत। यूथ का मतलब युवा। यूथ का मतलब युवा। और एसोसिएशन यानी संघ या संगठन। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिव्य भारत युवा संघ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इधर वाले को मैं बोल दूंगा, बाबूजी जाकर लिख के पूछवाएंगे आपको स्कूल में, पता है ना। तो ये मैंने बताने का रीजन क्या था बच्चों? आप कह रहे हो कि दिव्य भारत युवा संघ, आप दिव्य किसको बनाने जा रहे हो? भारत को। किसको? किसको दिव्य बनाएंगे? भारत को। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे बच्चे, आप लोग, जो हमारे बहनें, जो हमारे भाई भारत को अगर दिव्य बनाने चलेंगे
ध्यान से सुनिएगा, बातें मत करिए। जो बहन भाई भारत को दिव्य बनाने चलेंगे तो विश्वास मानिए, भारत महान बने या मत बने, उत्तर प्रदेश महान बने या मत बने, गाजीपुर महान बने या मत बने, मुहम्मदाबाद महान बने या मत बने, आप जरूर महान बन जाओगे। आप जरूर महान बन जाओगे, ये बात आप मान के चलो। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लिया कि हमको गाजीपुर से इलाहाबाद पैदल जाना है ना, अगर कोई ये सोच लिया कि गाजीपुर से प्रयागराज पैदल जाना है और वो यहां से निकल गया, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन वो पहुंचेगा जरूर। और कोई निकले ही नहीं, बैठे बैठे चला जाए क्या, इलाहाबाद घूम आया जाए, प्रयागराज चला जाए क्या, बनारस चला जाए, तो बैठे बैठे कमरे में थोड़ी घूम लोगे एक जगह पे। कहने का मतलब क्या है कि आप जब प्रयास करते हो, आप अपने कोर्स की कॉपी में पढ़ते हो ना, करत करत अभ्यास पे जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर निशान। आप प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर, भैया ने कहा ना कि हम लोग को भी गर्व होगा कि 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ में 1 दिसंबर दिन रविवार को हम लोग आए थे, भैया लोग आए थे, और हम लोगों ने आपको जो चीजें बताई हैं, आप यहाँ से संकल्प लेकर गए और आप दिव्य बन गए, आप महान बन गए। विश्वास मानिए, आप महान बन जाएंगे। अब बात आती है बाबूजी पर कि हारे मन और थके तन से कोई कभी युवा नहीं होता, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। तो यहाँ जो बाबूजी ये बैठे हुए हैं, इनको हम लोगों ने बुलाया है। बाबूजी बेचारे बहुत देख ही रहे, एज 80+ हैं, और ये सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, कभी यहाँ कार्यक्रम कभी वहाँ कार्यक्रम, और उद्बोधन देना, बोलना, संगीत भी बड़ा अच्छा देते हैं। और अभी ये भोजन वोजन करके सुबह से लगे थे, आराम कर रहे थे, मैंने बताया कि बच्चों के बीच में बोलना है, तुरंत उठ के चले हैं। देखिए, ये आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ बताएंगे और एक संकल्प दिलवाएंगे। गायत्री परिवार का 18 सूत्रीय संकल्प है, जिसको हम बोलते हैं सत संकल्प। आप अपने किताब की पोयम भूल गए होंगे, लेकिन बाबूजी को वो पूरे संकल्प याद हैं। 18 संकल्प बाबूजी को याद है, मैंने इसीलिए इनको बुलाया है। हम सब में सबसे वरिष्ठ अखिल विश्व गायत्री परिवार गाजीपुर के भीष्म पितामह की उपाधि से विभूषित परम आदरणीय लब्ध प्रतिष्ठित उच्च कोटि के विद्वान वक्ता आदरणीय श्री अमरदेव पांडे बाबूजी से अनुरोध है कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपने कुछ आशीर्वचन देने की कृपा करें। बाबूजी देखा आवाज भगवान की, यज्ञ भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो, सफल हो। ज्ञान यज्ञ की लाल मिसाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वो है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश जब एक समान। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। बोलिए डॉक्टर महाकाल की जय। प्यारे भाइयों, अभी आपने नवयुग का संविधान दोहराया है, अब आगे दोहराना है। तो आपने जो घोष लगाया है, एक माहौल बनाया है। आइए गुरु सप्ताह जिसके संरक्षण में आज का यह बहुत ही शानदार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी को नमन करते हुए आप इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक भाइयों को, इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के अध्यापक गुरुजनों को, प्यारे नवनिहाल भारत के
नौनिहाल कर्णधार प्यारे बच्चे बच्चियों को सत सत अभिनंदन स्वागत। आइए ओम भो, सभी लोग बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हम अच्छा ही अच्छा सोचे, अच्छे ही अच्छे कर्म करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य भागमृतं हन्ते विषं संसार संज्ञकम्। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहं। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम आधार शक्त्यै नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, आज आपका वाह आओ हमारे बचपन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता है। बचपन यदि संवरता है तो जीवन संवर गया, और बचपन ही यदि बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ गया। आओ बच्चों, गुरुदेव की वाणी है, दीप है दीप हूं जलता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। प्यारे बच्चों, जीवन में बड़े बड़े आते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, तो आपका उद्देश्य ही होना चाहिए, दीप हूं जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दूसरी बात गुरुदेव ने क्या कहा है, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट भी सहित मानव को जीना होगा। प्यारे बच्चों, ये लाइनें आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। आपका मन उमंग, उत्साह, उल्लास और साहस से भरा हुआ होगा। आपका बचपन संवरता चला जाएगा। इनके शिक्षण को यदि आपने ध्यान किया, गुरु सत्ता आपके ऊपर आशीर्वाद हाथ उठा करके दे रही है। ऋषि युग में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सतत दे रहे हैं। आप कितना दे रहे हैं, आपकी भाव संवेदना जागृत होगी तो उनका आशीर्वाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक दिव्य वातावरण, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के कण में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के वायुमंडल में महाशक्ति संचारित हो रही है। गायत्री महामंत्र है, और गायत्री महामंत्र का
जो उद्घोष किया जा रहा है ये हमारे अंदर प्राण का संचार कर रहा है। गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करती है उस शक्ति का नाम गायत्री है। इसलिए गायत्री महामंत्र का जप आप सभी बच्चों को प्रतिदिन करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बस है शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री महामंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर है। प्यारे बच्चों 24 अक्षर कहाँ से हो? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अक्षर हो जा रहे हैं। 24 कहाँ से गिनते हैं बताओ? प्यारे बच्चों गायत्री महामंत्र जो है उसमें एक ओम और 3 व्याहृतियों से युक्त गायत्री मंत्र है। ओम प्रणव है और भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियां हैं। 24 अक्षर की काउंटिंग होती है तत् से। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 चरण जो है यही है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक चरण में 9 शब्द है, 8 शब्द है। तत्सवितुर्वरेण्यम और आधा है लेकिन उच्चारण ऋषि होता है, ऋषि उनके पूरा वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इनको आप अपने साधना कक्ष में ले आएंगे तो वास्तव में ऑटोमेटिक आपका जीवन परिष्कृत बनता चला जाएगा। और गणेश संस्कारवान पीढ़ी और सारे बच्चे और सभी लोग अपना हाथ आगे करिए। संकल्प क्या है बनाइए? सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। एक अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए सज्जनों को अनीत से लुभा लेने और
रुचि लेंगे, पूरी रुचि लेंगे, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे अतिथिगण, आप सभी इस कार्यक्रम में बने रहें और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने ये जो अंत में यह सूत्र जो बाबूजी ने आपको बताया, ये 18 सत्संकल्प के सूत्र है। वहां पर साहित्य स्टॉल पर आपको किताबें भी मिलेंगी इसके संबंध में, और आपके पीछे में ही इधर प्रदर्शनी लगी हुई है गायत्री परिवार और उसके जितने भी रचनात्मक आंदोलन है उसके बारे में। तो जो भी बच्चे देर से आए हैं या जो विद्यालय के लोग लेकर आए हैं वो एक बार प्रदर्शनी घुमाते हुए ही बच्चों को लेकर जाएंगे। और इन्हीं सब सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। धर्म की जय। जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।